कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी देश की कोयला राजधानी धनबाद बीसीसीएल दौरे पर पहुंचे। धनबाद सांसद डुल्लू महतो भी उनके साथ दिखे, जहां उन्होंने बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और पौधारोपण किया। जिसके बाद भू धसान अग्नि प्रभावित क्षेत्र सिजुआ का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को जाना। उसके बाद कोयला मंत्री पुटकी से रास्ते झरिया होते हुए तीसरा के चांद कुइया मोड़ पहुंचे, जहां पर कोयला मंत्री ने एक चाय की दुकान पर अपना गाड़ी खड़ा किया और चाय का आनंद उठाया। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और मुझे नहीं लगा था कि वो कोयला मंत्री हैं। मैं 2-4 लोगों से सुना तो मुझे गर्व हुआ कि कोयला मंत्री हमारे छोटे से दुकान में चाय पीने के लिए आए और बहुत से सारे लोग भी आए थे। डुल्लू महतो जी जो कि सांसद है, और चाय पीने के बाद उन्होंने तारीफ भी की कि चाय बहुत अच्छा बनाते हो और हमारा नाम भी पूछा तो मैं अपना नाम बताया। मेरा नाम विशाल कुमार साव है। तो और चाय वो सब पीने के बाद पैसा पे खुद मंत्री जी किए अपने अकाउंट से, फ़ोन पे से आपको फ़ोन पे से अकाउंट पे किए मेरे अकाउंट में। किस तरह महसूस हो रहा है अभी? महसूस तो मुझे ठीक हो रहा है पहले से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल कुमार साव हुआ। जिसके बाद देश की सबसे बड़ी पुनर्वास स्थल बैलगड़िया टाउनशिप गए और बैलगड़िया विस्थापित कॉलोनी का निरीक्षण किया। जिसके बाद बैलगड़िया कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे, जहां कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के लड़कियों ने कोयला मंत्री का स्वागत किया। वहीं बैलगड़िया टाउनशिप पहुंचने पर पुनर्वासित लोगों ने कोयला मंत्री से मिलकर वहां की बुनियादी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और इसके समाधान की अपील की, जिस पर कोयला मंत्री ने समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये बैलगड़िया टाउनशिप बनाने के लिए भारत सरकार बहुत साल से पहले निर्णय करके इधर कॉलोनी बसाने के लिए प्रयास किया है और कुछ घर भी बनाया, कुछ गाँव में लोग आके भी बस रहे, मगर स्कीम जो है बीच में रोक गए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी हैंड ओवर करना है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदारी लेना है। भारत सरकार की तरफ से, कोल मिनिस्ट्री की तरफ से, बीसीसीएल की तरफ से हम पूरा सहयोग देंगे। इसके लिए जो अभी प्रधानमंत्री की तरफ से मैं आया हूँ, कर्मचारी से मिल रहा हूँ, जो लैंड चले गए उनसे मिल रहा हूँ, जो कॉलोनी में है उनसे मिल रहा हूँ, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर से मिल रहा हूँ। एक बार आज पूरा दौरा करके एक रिपोर्ट तैयार करके जो भी समस्या है इस समस्या को हल करना चाहिए। हम समस्या को दूर करने के लिए लैंड प्रॉब्लम हो, टाइटल प्रॉब्लम हो, रियाटेशन प्रॉब्लम हो, बिना पैसे देते हुए माइनिंग कर रहे ऐसा प्रॉब्लम हो, सभी समस्याओं को जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी एक के बाद एक दूर करने के लिए हम एक रिपोर्ट तैयार करके झारखंड सरकार से बातचीत करके उनका सहयोग से, उनके नेतृत्व में ये समस्या दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। आने वाले दिन में जो फायर हो रहा है कुछ जगह और लोग उनका विस्थापित करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, हम इधर ही रहने चाहे, हमारे को कब घर देंगे ऐसा वो लोगों का डिमांड भी है। मुझे भी मिला है कुछ गाँव के लोगों को भी और बसाना है। जो क्वार्टर्स है क्वार्टर्स पूरा 100% कंप्लीट करना है। ज़रूरत पड़े तो और क्या क्या उसके परमानेंट सॉल्यूशन जो समस्या है परमानेंट उसका समस्या को हल करने के लिए कैसा काम करना है हम जरूर एक बार चर्चा करके, इसमें पहली बार आया हूँ, मैं 1 महीना हो गया मंत्री बनकर, इसलिए मैं देखने के लिए आया हूँ। एक बात जितना दिल्ली में बैठ के सुनने तो अलग है, पर्सनल आए तो हमारे को मालूम पड़ता है, इसलिए मैं स्वयं आके हमारे अधिकारियों के टॉप हमारा मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी साहब है, कोल इंडिया का चेयरमैन भी है और इसका बीसीएल का अधिकारी है, जिला के रेवेन्यू ऑफिसर्स भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, सभी लोग हम आके देख रहे। हम आने के बाद एक मीटिंग करके फिर इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाकर आपके सामने आएंगे। जमींदार साहब यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं सुनती है, इसलिए आए ना मैं। सुरंगा का एक मामला है सर, रैयतों के जमीन पर एटीज आउटसोर्सिंग कंपनी जो है वो डंपिंग किया जा रहा है। मैं कुछ बोला ना, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बिना एक्वेशन के या कुछ लोग माइनिंग भी कर रहे हैं, वो भी समस्या। वहीं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ आया हूँ, जो भी समस्याएं देखने को मिलेंगी हम उनको अवगत कराते हुए समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा पहला धनबाद का दौरा है।
सामने आकर प्रत्यक्ष रूप से ये सब देखना एक अद्भुत अनुभव है। मैं प्रयास करूंगा कि कोयला प्रोडक्शन के साथ साथ गरीब तबके के लोगों को कोई समस्या ना हो और रैयत के जमीन का उचित मुआवजा और नियोजन देने के बाद ही जमीन का उपयोग कोयला खनन में लिया जाए। विस्थापितों से बात करते हुए उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि जल्द समाधान किया जाए। बलियापुर प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी ने सुरुंगा के ग्रामीणों की तरफ से ज्ञापन सौंपा, साथ ही कोयला मंत्री उपायुक्त को ज्ञापन लेकर कार्रवाई करने की बात कही। आज बेलगड़िया कॉलोनी में कोयला मंत्री आए थे और धनबाद क्षेत्र के सांसद फूल माता जी भी थे। तो मेरा पंचायत, मैं बलियापुर प्रखंड के प्रमुख हूँ और बलियापुर प्रखंड में जो सुरुंगा पंचायत पड़ता है, सुरुंगा पंचायत में रेत को मतलब बीसीसीएल के द्वारा बहुत जबरन हो रहा है। वहाँ रेत का ज़मीन में बीसीसीएल बहुत जबरन कर रहा है। उस ज़मीन में जो रेत जो अधिकार के लिए जा रहे हैं, अधिकार मांगने के लिए कि मेरा ज़मीन पर ओबीडब्ल्यू की, लेकिन रेत के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और रेत अधिकार लेने के लिए जाते हैं तो उन लोग के साथ एफआईआर किया जा रहा है। क्या कुछ आश्वासन मिला अभी? आश्वासन तो मिला कि डीसी मैडम को फटकार लगाए, मंत्री से हम बात किए, मंत्री को हम लिखित भी दिए जो, तो मंत्री जी ने कहा कि डीसी मैडम साहब मिले हैं। कहा हाँ सर हम मिले हैं और कई बार हम लिखित भी दे चुके हैं। तो डीसी मैडम से फटकार लगा, डीसी मैडम कहा कि ठीक है हम एक बार गए थे फिर हम जाएंगे। आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है। देखिए, सुलुंगा का रेत का जो मामला है वहाँ ओपी टाइम आपका ज़बरदस्ती गिरा रहा है। आपका 3 दिन से धरना था, काल धरना का अंतिम दिन था। फिर धरना को बढ़ाने को लिए आपका जाके उन लोग को अनिश्चितकालीन का धरना दिया गया। लेकिन इस बीच आपका 22 तारीख का जो घटना है, एलवी सिंह और आपका कुबनत सिंह का गुंडा लोग ऊपर से जो आपका रैयत वाला को जो ईंटा पत्थर से मारा है, इस पर तो कम से कम एक जांच होनी चाहिए। तो मंत्री जी से जैसे हम लोग बात किए, मंत्री जी ने डीसी को तुरंत आदेश दिया कि जब तक इसका वार्ता नहीं होगा, रैयत का आपका जाके जब तक उसका मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वहाँ ओपी डंप आपका नहीं चलेगा। और सांसद महोदय को भी मंत्री जी बोले थोड़ा सा इस पर आप कीजिए। उन्होंने भी, उनको मालूम नहीं था, जब आज उनको पूरा अवगत हम लोग कराएं, उन्होंने भी बोले ये से आपका सत्र का खत्म होने दीजिए, रैयत वहाँ डट कर रहे, हम वहाँ ऑन स्पॉट में जाएंगे और देखते हैं कौन वहाँ आपका जाके वहाँ का किसान का आपका जाके माँ बहनों को पर किसने आपका लाठी गोली चलाने का जो धमकी दे रहा है, इस पर हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। आज जो हम लोग माने मंत्री जी का और सांसद का जो हम लोग को आश्वासन मिला, ये बहुत हम लोग को अच्छा लगा। जो कम से कम गरीबों के लिए वो लोग गरीबों का बात को सुना। आज आप लोग भी देखे होंगे जो आपका प्रमुख का आपका जो हम लोग ही किए, उसके बाद आपके जाके धनबाद हवाई पट्टी में भी आपको मंत्री जी को हम लोग अवगत कराए हैं। ये सारा चीज़ आपका, लेकिन हम लोग भी यही कर रहे हैं कि किसी भी कीमत में वहाँ का सुलुंगा का रैयत के ऊपर नाइंसाफी नहीं होगा, ये हम लोग पूरा भरोसा दे रहे हैं।